Hello students, welcome to my channel C2 Commerce Concepts, and today we are going to start our next video of planning, that is part 2. In my previous video we have already completed the meaning, features and the importance of the planning, and so let's forward of this topic. Okay, so today we are going to start with the topic of limitations of planning. Okay, मीनिंग फीचर्स इंपॉर्टेंसेस की क्या होती हैं जो भी सिस्टमैटिक्स वे में हम लोगों ने सब कुछ अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा. ओके, सो हियर इज सम लिमिटेशंस. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. ओके, तो प्लानिंग में क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में प्लानिंग्स जो है वो आगे प्रोसीड की जाती है. ठीक है, तो प्लानिंग कैसे किसी की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है कि फॉर एग्जांपल जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर आप कोई प्लान मेकआउट करता है और फिर उसके बाद वो अपने अलग लोअर लेवल और मिडिल लेवल को प्रोसीड करते हैं, तो अगर मिडिल लेवल का कोई भी एम्प्लॉय अगर उस चीज में अपने कोई आइडियाज देना चाहता है, व्यूज देना चाहता है, तो वो क्या है, वो अपनी क्रिएटिविटी को उसमें शो नहीं कर पाता क्योंकि वो टॉप लेवल से आता है और उनको वो क्या है, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है. तो इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज के जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें प्लान में इंक्लूड नहीं हो पाते और इस तरीके से उनकी क्रिएटिविटी क्या है वो कम होती जाती है. Okay, the next is planning is a time consuming process. Sometimes it's a time consuming process because क्या होता है कि प्लान बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए क्या होता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. यस, इफ यू मेकिंग अ सम प्लान, आप कोई प्लान बनाते हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके प्लान बनाने के बाद उसमें आपको सक्सेस जरूर मिले. हो सकता हो कि वो कभी प्लान फेल भी हो सकता है, वो उसमें कभी कोई नेगेटिविटी भी आ सकती है, तो इसलिए क्या है कि वो कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको सक्सेस मिले. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. कि जब आप किसी भी चीज के लिए प्लान करते हो, मे बी आप जैसे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप एक प्लान करेंगे कि आप प्रोडक्ट बनाया आपने, आप उसको पहले अपने एरियाज में सेल करेंगे या शॉप्स में करेंगे, फिर उसके बाद आप उसका फीडबैक लेंगे लोगों से, तो ठीक है, उसके डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट एंड इसी में क्या हो जाता है, उसके फीडबैक में ज्यादा एक्सपेंडिचर लग जाता है, तो इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट. Next is planning leads to rigidity. A well-defined plan is drawn up with specific goals to be achieved with a specific time frame. These plans that decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. Okay, so sometimes the planning it's leads to the rigidity. Okay, why? Because जो भी हमारे well defined plan होते हैं, ठीक है, it's for a specific goal, यानी कि कुछ specific goal होते हैं for the specific period of a time. ओके, दे डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर भी क्या होता है, वो अपनी पोजीशन पे नहीं होता है कि उस चीज को वो कंटिन्यू कर सके, सो इट्स लीड्स टू द रिजिडिटी. Okay, so here all the limitations are done. Now we forward to the planning process, and it is very important topic. Every time in examination it comes into the 4 to 6 marks. Okay, so let's begin the planning process. Okay, the first is setting objectives. Okay, हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. आप किसी काम को कर रहे हो उसके लिए क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज कि आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव सेट्स होने चाहिए कि अगर कोई भी प्लान अगर हम बनाते हैं तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट का क्या अपना एक ऑब्जेक्टिव है उस चीज को मार्केट में लाने के लिए. ओके, सो द फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Next is developing premises. Planning is concerned with the future, which is uncertain, and every planner is using conjecture about the what might happen in future. Therefore, the manager is required to make certain assumptions about the future, and these assumptions are called premises. Okay. So, आप जैसे कोई भी जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप जब मार्केट में उस चीज को निकालेंगे तो उसके आपको एजम्पशंस लेने पड़ते हैं. एजम्पशंस मतलब कि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपके पास ये चीज का सोल्यूशन होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको पता है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके पास उतना लेबर होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, हर चीज का आप एजम्पशन लेके चलेंगे कि इतना सब कुछ आपके पास होना चाहिए क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड अब ज्यादा हो गई. एंड इन केस अगर आपकी वो चीज जो है वो कम वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो फिर अब आप क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये assumptions है जो आपको पहले से लेने पड़ते हैं. ओके, सो दीज आर द डेवलपिंग प्रोमाइसेस.
Next is identifying alternative courses of action. After that you have to find out the alternative course of action. जो मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा नहीं तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा. तो आप क्या करते हैं, उस आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेके कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. आप कैसे उस चीज को भी इनोवेटिव बना सकते हैं या रूटीन में ला सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको इवेलुएट करेंगे कि आपने जो भी आइडेंटिफाई किया है ऑल्टरनेटिव मेथड. ठीक है. अब वो उसको इवेलुएट करेंगे कि वो कितना जो है वो वर्कआउट होगा, वो कितना आपकी लोगों को पसंद आएगा, या उस पे उसको आप अगर दूसरा मेथड अगर आप यूज करेंगे तो वो कितना जो है वो आपके लिए प्रॉफिट अर्न कर सकता है. ठीक है. उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. ठीक है. आपने आइडेंटिफाई किया, इवेलुएट किया, अब आप क्या करेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि आपको इसी मेथड के साथ जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. एंड यू शुड बी रेडी फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रोडक्ट. और अगर आप अच्छा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आपके लिए क्या जरूरी होता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करें ऑल्टरनेटिव जो क्या हो, मोस्ट फीजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो. ठीक है. विद द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो. ठीक है. ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के अपने ऑल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं. Now the next is implement the plan. Okay, आइडेंटिफाई किया, इवेलुएट किया. ठीक. उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. सिलेक्ट किया एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके. तो यानी कि इम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, नाउ इट्स कम टू इनटू द एक्शन. यानी कि अब आपने मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है, अब आपके पास क्या होगा, फीडबैक आना शुरू होगा, उसके एक्शंस आने शुरू होंगे कि ना व्हाट इज द रिक्वायर्ड. हो सकता हो कि आपका प्रोडक्ट सबको अच्छा लग रहा हो लेकिन किसी को लगा हो उसमें ये चीज और होनी चाहिए, या इसका हो सकता है 1 रुपए कम होना चाहिए, या जो भी उसका एक्शन है वो आएगा. नेक्स्ट इज द फॉलो अप एक्शन. To see whether plans are being implemented and activities are performed according to the schedule is also part of the planning process. Okay, now the follow-up action का मतलब क्या हो गया कि after all the completing the planning process, now it's time to act your planning. यानी कि अब act your plan, यानी कि जब आपने सारा प्लान को अच्छे से बनाया, उसको मेकआउट किया, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, अब क्या टाइम होता है कि दैट इट्स टाइम टू फॉलो अप द एक्शन. यानी कि अब उसका रिएक्शन आने का टाइम होता है. सो इट्स इज ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्लानिंग process. Okay, so the planning process are done. Now come to the next is the types of plan. Plan क्या होता है, where the plan seeks to achieve and the method which the plan would like to adopt. Okay, so the plans can be classified as different types: objectives, strategy, policy, procedure, method, rule, program and budget. Okay, now let's begin. ओके. सो द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग ने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप किसी भी चीज को लेकर जब आप पर्टिकुलर किसी को अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हो, सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि व्हाई डू यू नीड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर थिंग. तो आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि मुझे ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा है. तो ये क्या होता है, दीज ऑल आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव. जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको अचीव करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी. ठीक है. when you accomplish the objectives, you start making the strategy to achieve the objective. Okay, so the what is strategy? Strategy includes the future decisions regarding to your defining the organization directions. and ये क्या होता है, ये लॉन्ग रन स्ट्रैटेजीज होती है. ठीक है. यानी कि आप स्ट्रैटेजी जब बनाते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हैं. नेक्स्ट है पॉलिसी. ठीक है. पॉलिसी मीन्स कि जब आप कोई भी चीज को प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, यू हैव टू, या हम स्कूल में भी जाते हैं तो क्या होता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है. तो उसमें पॉलिसी में भी क्या होगा, पॉलिसीज इट प्रोवाइड्स अ गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट टू इनलिस्ट देयर कोऑपरेशन ऑन द गाइडेड लाइंस. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. प्रोसीजर चार्ट्स आउट स्पेसिफिक मैनर इन विच एक्शंस आर टेकन आउट एंड वर्क अकॉम्प्लिश. यानी कि कैसे प्रोसीजर को आगे अकॉम्प्लिश वर्क करना है, उसको अकॉम्प्लिश करना है. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाट इज डन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलेक्शन. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, इट कम्स इन द प्रोसीजर. Now next is program. For a complete and orderly course of action, programs are laid down with the framework of the plans. यानी कि आपके जो भी plans होते हैं, ठीक है, it comes under the framework of the program. ठीक है. उसके orderly course में क्या करते हैं, हम उसको अपने program को complete करते हैं for assembling all the plans in a workable form.
नेक्स्ट इज बजट. बजट तो आप लोग ने नॉर्मली भी टीवी पे देखा होगा कि बजट्स क्या होते हैं. ठीक है, आम बजट आता है, रेलवे बजट आता है. तो वो क्या है, इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, किसमें होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स. न्यूमेरिकल फैक्ट्स मींस कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रेलवे बजट में हमने इतने करोड़ का हमने उसमें सरकार ने कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, इट्स अ न्यूमेरिकल फैक्ट. Okay, to desired the results. So man hours, finances, production unit, etc. A few of the items which can only be stated in numbers. Next is method. Method provide the prescribed ways or manner in which a task has to be performed considering the objective. It deals with a task compromising one step of a procedure and specify how this step is to be performed. ठीक है, मेथड मीन्स कि आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मेथड भी होना चाहिए कि आप किस मेथड से उसको जल्दी, अच्छा और इन प्रॉफिट वे में कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड अ मेथड. रूल. रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन. रूल क्या होता है कि आपको उस मेथड को कह सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर को रिलेटेड विद द ईच अदर. आप अगर ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर ये सब पढ़ेंगे, क्या है, दीज ऑल आर को रिलेटेड विद द ईच अदर. सो रूल क्या है, इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो क्या बताता है that how has you have to be done. It reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. They are usually the simplest type of plans because there is no compromise or change unless a policy decision is taken. यानी कि जब आप ऑलरेडी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हो तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है, दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स. आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. Okay students, so these all are the types of plans. Okay, so that's for all today. I hope कि आपका explanation समझ आया होगा, and this is all are the ending part of the planning. We come with the next video with a few questions of the planning. And if you have any doubt, then comment me in the comment section. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you, students.